जय हिंद, मैं हूं केडी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल केडी ज्ञान दिल से। दोस्तों, आपके और मेरे अलावा बहुत से जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी ये नॉलेज नहीं होती कि जो ब्लड ग्रुप हमने कॉलेज या स्कूलों में पढ़ा है वो अभी क्यों नहीं काम करता है हॉस्पिटल जब हम जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कि हमें पढ़ा गया है कि ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि नहीं, ओ से काम नहीं चलेगा। आपको अगर ए पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव चाहिए, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है वो सेम टू सेम आपको वही चाहिए। तो आइए आज हम इसके बारे में ही कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से वर्षों पहले जब भी हम किसी को भी ब्लड देते थे तो वो जब भी कोशिश की गई तो वो उसकी डेथ हो जाती थी। फिर जो मिस्टर कार्ल से साइंटिस्ट थे उन्होंने एक खोज की ABO सिस्टम की, यानी कि जो ये ब्लड ग्रुप थे ABO, और उन्होंने इतने ग्रुप मुझ पर ढूंढे और सेम ग्रुप से जब हम जाने लगे तो उसके बाद जो है वो लोगों को खून चढ़ने के बाद लोग बचने शुरू हुए। तो 1901 के बाद जब ये सिस्टम धीरे धीरे आया, फिर RH फैक्टर की खोज हुई। उनके असिस्टेंट ने RH फैक्टर की खोज की थी, प्लस माइनस का। दोस्तों, जो ये ब्लड है हमारे सर्कुलेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग 5 लीटर जो ब्लड है हमारे शरीर में सर्कुलेट चलता रहता है, और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे कि BC, WBC, प्लाज्मा। और अब बात करते हैं इनके ग्रुप्स की, जो ब्लड ग्रुप्स है। ABO सिस्टम जब आया है तो इसके बाद जैसे धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी बढ़ती रही, तो जो O नेगेटिव है वो सबसे रेयर ग्रुप कहा गया है, क्योंकि O नेगेटिव जो है वो खाली O नेगेटिव का ही ब्लड लेता है, जबकि वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है जो अपना ब्लड है। लेकिन जहाँ A पॉजिटिव की बात करें तो वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, A पॉजिटिव सबका ब्लड ले सकता है, और लेकिन देने के टाइम में वो कुछ पर्टिकुलर कुछ ही ब्लड ग्रुप्स इनको दे सकता है। और अगर RH फैक्टर की बात करें तो जो प्लस और माइनस में है, तो जो माइनस है वो प्लस को दे सकता है, लेकिन प्लस जो है वो माइनस को नहीं दे सकता है। तो जब भी किसी प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका ब्लड टेस्ट आपका करवाया जाता है, अगर मदर का नेगेटिव है RH फैक्टर और फादर का अगर पॉजिटिव है, तो एक इंजेक्शन है जो कि मदर को लगाया जाता है, वो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो इस तरह जो है ब्लड है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। तो आइए बात करते हैं पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ABO सिस्टम में 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए गए हैं। A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव एंड O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। RBC में एंटीजेंस और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तो जब भी किसी को भी खून चढ़ाया जाता है तो रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ आपको प्लाज्मा भी चेक करना होता है। यही कारण है कि आजकल ब्लड ग्रुप सेम टू सेम रखे जाते हैं। जब तक कि हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें जो A पॉजिटिव है वो A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है, और वो A पॉजिटिव A नेगेटिव O पॉजिटिव और O नेगेटिव से ले सकता है। इसी तरह O पॉजिटिव जो है वो O नेगेटिव को छोड़ के सबको दे सकता है, और वो O पॉजिटिव या O नेगेटिव से ले सकता है। इसी AB पॉजिटिव सभी को दे सकता है, बट लेगा वो AB पॉजिटिव से ही। तो स्क्रीन पर देखे हुए चार्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि किसको डोनेट करना है और किससे वो डोनेशन ले सकता है। इस तरह ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हो गए हैं, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और WBC, और इसमें ही प्लेटलेट्स भी होती हैं। अब इनकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो पूरी बॉडी में जो है, अगर एक ब्लड की बात की जाए तो प्लाज्मा 55% होता है, और बाकी WBC और जो ब्लड सेल्स है 4%, और रेड ब्लड सेल्स आपकी 41% के आसपास रहती है। प्लाज्मा में जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो कई बार वो मैच नहीं करते, और इससे आप जब किसी को खून चढ़ाते तो रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरह प्लाज्मा का मैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो एक रक्तदान है ये बहुत बड़ा दान है, और हमें सबको जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इससे आप किसी की जान बचाने में सहायता कर सकते हो। ब्लड ग्रुप का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत ब्लड चढ़ाने से जान भी जा सकती है। ऐसा रिसेंटली एक केस हुआ है कि जयपुर में राजस्थान में किसी को गलत ब्लड चढ़ गया था और उस इंसान की जान चली गई। दोस्तों, जो RBC हैं इसमें एंटीजेंस होते हैं, तथा जो प्लाज्मा है इसमें एंटीबॉडीज़ होती है। तो जब भी हम किसी को खून चढ़ाते हैं, जैसे कि हमने जो पढ़ा कि कौन सा किसको चढ़ना है, तो उसमें जो प्लाज्मा है वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ लोग कहेंगे कि RBC को अगर हम अलग कर दें, प्लाज्मा को अलग कर दें, तो फिर वो खून चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ जो है प्लाज्मा के जो है वो उसमें रह ही जाएंगे, तो जिससे कि वो उसको
रिएक्ट कर जाएंगे, जिसको आप ब्लड चढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा उसको। तो इसलिए जब भी ब्लड चढ़ा जाता है तो प्लाज्मा मिलना ज़रूरी है। तो उस समय जो है डॉक्टर यही सलाह देते हैं, या डॉक्टर ब्लड बैंक वाले हमेशा यही करते हैं कि जो सेम ग्रुप है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव को, क्योंकि प्लाज्मा उसमें अलग हो सकते हैं, इसलिए सेम ब्लड को चढ़ाया जाता है ताकि प्लाज्मा भी सेम रहे। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए केडी ज्ञान दिल से। जय हिंद, जय भारत।